तो बच्चों अब हमारा जो थ्योरम 3 है, ठीक है। थ्योरम 3 जो है ना, असल में थ्योरम जो 2 हमने किया था ना, उसका ऐसे समझ लो रेसिप्रोकल है, उलट है थोड़ा सा। अब थ्योरम 2 जो है, अगर आपने नहीं देखा वो तो मैंने वीडियो पहले अपलोड कर दी है, पहले जाके उसको देख लें, फिर आपको ये मज़ीद समझ आ जाएगा, ठीक है। दोनों सेम है थ्योरम, कोई डिफरेंस नहीं है। 2 3 के साथ सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, मतलब उसका उलट है। और जो 4 और 5 हैं वो आपस में उलट हैं, ठीक है। 5 थ्योरम है, आपको पता है। तो अगर आप ये कर लें, पहला एक थ्योरम जो है वो दो अलग है, डिफरेंट है, बाकी दो जो दूसरा और तीसरा है वो आपस में कनेक्शन करते हैं, और 4 और 5 आपस में कनेक्शन करते हैं। तो अगर आपको मतलब आपके लिए मेन 3 ही थ्योरम है, ठीक है। बाकी आपने वो याद रखना है कि किस तरह से प्रूव करना है उनको, ठीक है। रटा नहीं लगाना, अगर आप रटा लगाएंगे फिलहाल आपको याद हो जाएगा, बड़ा अच्छे से याद होगा, लेकिन जब आप पेपर में लिखेंगे फिर आपको याद नहीं होगा। तो रटा नहीं लगाना, ध्यान से याद रखना, ठीक है। अच्छा, थ्योरम 2 के अंदर हमने ये कहा था कि हम एक सर्कल है उसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो किसी एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, ठीक है, ठीक है जी। तो प्रूव ये करना था उसके अंदर कि वो जो बाइसेक्ट कर रही है उस लाइन को, मतलब ओ एम जो लाइन है यहाँ पे, ये इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर है। सुन लिया जी, ठीक है, ध्यान से। अच्छा, उसके बाद अब हमने थ्योरम 3 के अंदर क्या प्रूव करना है, इधर उसका उलट गिवन है, मतलब इसमें हमें यहाँ पे गिवन है कि जो लाइन है ओ एम ये परपेंडिकुलर है, प्रूव ये करें कि वो उसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। थ्योरम 2 था कि ये लाइन किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, प्रूव ये करें कि वो उसके परपेंडिकुलर है। थ्योरम 3 क्या है कि इसमें गिवन है कि वो उसके परपेंडिकुलर है, प्रूव ये करें कि वो उसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंट है। तो अब देखें गिवन में क्या कहेंगे हम लोग, गिवन क्या है हमें कि ए बी इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, ठीक है, वही कहानी है। थ्योरम 3 मैं ज़रा दोनों को कंपेयर करता चलता जाऊंगा साथ साथ, ठीक है। ये देखें, ए बी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, एनी कॉर्ड, ठीक है, वही बात कर दी हमने। एम मिड पॉइंट की बात नहीं करनी, वो तो हमने प्रूव करना है ना अब। तो हमने लिखा है जी ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट ओ, और हमें क्या गिवन है यहाँ पे, पहले गिवन था कि एम इज़ द मिड पॉइंट, लेकिन अब यहाँ पे नहीं, बल्कि हमें गिवन है कि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो हमने लिख दिया जी ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, ठीक है। ये लाइन जो ऊपर लाजमी लगानी है, मैंने बता दिया क्यों मैं ये लाइन जो लगाई जाती है, ठीक है, वरना एग्जामिनर पे नंबर काट सकता है आपके। अच्छा, प्रूव ये करना है हमने कि m इज़ द मिड पॉइंट, वही मैंने बता दिया। मिड पॉइंट से मतलब ये दूसरे अल्फाज में हम क्या कहना है, हमने प्रूव करना है कि ये जो डिस्टेंस ओ एम है, ए एम है सॉरी, और जो मेजरमेंट वी एम है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये प्रूव करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने सेम कंस्ट्रक्शन है, उसमें भी हमने ए को ओ के साथ मिलाया था, बी को ओ के साथ मिलाया था, और वहाँ पे हमने एंगल्स लिखे थे, लेकिन यहाँ पे बस हमने उनको मिलाना है, हमने एंगल नहीं लिखे, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये परपेंडिकुलर। यहाँ पे हमने एंगल्स की बात ही नहीं करनी, बल्कि हमने प्रूव ये करना है कि ये डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। अब देखें स्टेटमेंट्स के ऊपर आ जाइए। थ्योरम बड़ा छोटा सा है और समझने भी आसान है, ठीक है, टू वाला भी छोटा सा ही था, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप रटाने लगाएं, बस ध्यान से पढ़ें। फिर आप एक थ्योरम को 2 से 3 दफ़ा लिखें, आपको थ्योरम याद हो जाएंगे, आपको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखें इसमें, देखिए अब क्योंकि हमें गिवन था कि वो उसके परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो ये दोनों ट्राइंगल्स कौन सी ट्राइंगल्स होंगी, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल्स कौन सी होती हैं, ऐसी ट्राइंगल्स जिनके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो, उनको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, ये याद रखिएगा डेफिनेशन। तो हमने यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इन, ये जो लिखा हुआ है ना एंगल आर टी डब्ल्यू, ये जो ट्राइंगल्स का सिंबल साथ ऐसे लगाया हुआ है, इसका मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल्स, कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। इसमें आप पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं अल्फा, मतलब वर्डिंग के अंदर के राइट एंगल ट्राइंगल्स, ओ ए एम और उसकी क्रॉसपॉन्डिंग ओ बी एम, मतलब ये दोनों हैं, इनके बारे में बात करनी है, उनका आपस में क्या कनेक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया था थ्योरम 2 के अंदर। तो देखें सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि जो एंगल बन रहा है फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, मेजरमेंट एंगल ओ ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी एम, ठीक है, वो 90 डिग्री का, मतलब एक एंगल इस ट्राइंगल के अंदर और इसके अंदर वो दोनों बराबर हैं 90 के, ये हमें गिवन है, ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल क्या हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बात करनी है जी कि ओ ए बराबर है ओ बी के, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है एच बाई पी, इसका मतलब है हाइपोटीनियस, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, हाइपोटीनियस ही होता है ना ट्राइंगल का, जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसके अंदर क्या होता है,
देखें ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये उसका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये उसकी बेस होती है और ये उसका क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, जो कि 90 के एंगल के बिल्कुल सामने होता है, उसको हाइपोटेनस कहा जाता है। तो यही बात कर रहा है कि जो हाइपोटेनियस है ओ ए इस ट्राइंगल का और ओ बी हाइपोटेनियस दोनों आपस में बराबर हैं, लेकिन रीज़न क्या है, वही रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, क्योंकि एक ही सर्कल के रेडियस हैं। तो मैंने बताया आपको पहले भी थ्योरम 2 के अंदर कि जो सर्कल का रेडियस होता है वो हर जगह पे सेम होता है, ठीक है, और सर्कल का सेंटर एक ही होता है, ये याद रखिएगा, अ सर्कल हैज़ ओनली वन सेंटर, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर हमने बात की जी ओ एम किसके बराबर, ओ एम के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, एक ही दोनों ट्राइंगल के अंदर एक ही दीवार है, ठीक है, तो वो दोनों बराबर होंगे ना, फिर उनका डिस्टेंस बराबर, एक ही दीवार है ना, ठीक है। तो देखें इसमें हमने क्या बात की कि एक ट्राइंगल इसका एक एंगल इसके बराबर है, 90 के एंगल बराबर है, हमें पता है, हमें ये नहीं पता कि ए एंगल किसके बराबर है, ओ के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, लेकिन हमें एक पता है कि इसके अंदर 90 का, इसके अंदर भी 90 का, तो वो दोनों क्या है, बराबर ही हमें गिवन है, ठीक है, क्योंकि ओ एम क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर हमने बात की जी कि ओ ए ओ बी के बराबर है, क्योंकि वो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल हाइपोटेनियस है। और तीसरी फिर हमने बात की कि ओ एम बराबर है ओ एम के। तो ये भी एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की डेफिनेशन है कि अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स और एक एंगल किसी दूसरी ट्रायंगल की दो साइड्स और एक एंगल के बराबर हो तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती हैं, ठीक है। दोबारा बोलता हूँ मैं, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स और एक एंगल दूसरी ट्रायंगल की दो साइड्स और एक एंगल के बराबर हो तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती हैं, ठीक है। या दूसरे अल्फाज में कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर किसी एक साइड, एक ट्रायंगल का हाइपोटेनस और एक साइड दूसरी ट्रायंगल के एक हाइपोटेनस और साइड्स के बराबर हो तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती है, ठीक है जी, ओके। यहाँ पे यही बात की, अब हमने क्या कह दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, क्यों, कि इन राइट एंगल ट्रायंगल्स, अगर राइट एंगल ट्रायंगल्स हों तो हमारे पास एच एस, एच से मतलब है हाइपोटेनस, एस से मतलब है साइड, कि एक ट्रायंगल का हाइपोटेनस और साइड्स कॉन्ग्रुएंट है दूसरी ट्रायंगल की हाइपोटेनस और साइड्स, दैट्स ऑल। अगर वो पूछे ना एच एस पास्टुलेट की डेफिनेशन करें तो आप सिंपल लिखेंगे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन hypotenuse and sides of one triangle is congruent to hypotenuse and sides of the other triangle then it will be congruent triangles, इस तरह से भी आप कह सकते हैं, ठीक है जी। तो बस हमने इसके अंदर बात कर दी है जी, एच एस पास्टुलेट भी लिख सकते हैं, ये भी सारा लिख सकते हैं। अगर ऐसा है कि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो मैंने आपको पहले बताया था कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऐसे होते हैं जिसमें पहली ट्रायंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स और एंगल क्रॉसपोंडिंग एंगल्स के बराबर होते हैं। तो यही हमने प्रूव करना था कि ए एम बराबर है बी एम के, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर है क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है। और ये ऐसा क्यों है, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर है। इसका मतलब है अगर ये डिस्टेंस बराबर है तो ओ एम जो है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड ए बी को, ये प्रूफ हो गया, ठीक है जी। मैं ज़रा क्विक रिव्यू दे देता हूँ दोनों का। देखिए इसके अंदर हमने क्या काम किया था, इसमें हमने यहाँ पे काम किया था, तीनों साइड्स की बात की थी और हमने साइड्स पास्टुलेट यूज़ किया था, और उसके बाद हमने एंगल्स की बात की, उनके सम की बात की। अब यहाँ पे क्या काम किया, यहाँ पे हमने साइड्स की बात नहीं करनी, यहाँ पे हमें एक एंगल गिवन था, एक हमने हाइपोटेनस और एक साइड्स की बात करनी है, और एच एस पास्टुलेट के ज़रिए हमने उसको बताना है कि ये इसके बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी, दोनों थ्योरम कंपेयर करके चलें, बड़ा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हम पूछ लें मुझसे चैट के अंदर, ठीक है। लेकिन एक देखें, थ्योरम को याद करने का तरीका भला क्या होता है कि आप उनके पॉइंट्स जहन में रखें और वो बोल के याद रखें, खुद से बात करें, ठीक है ना, खुद को बताएं कि हाँ इसमें ये करना है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, ठीक है, आगे पीछे चीज़ें नहीं करनी, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।